श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु में। फ्रेंड्स, हमारी जो एक सीरीज चल रही है, जिन व्यूवर्स को नया मकान परचेस करना है, प्लॉट लेके मकान बनाना है, या रेंट के मकान पे जाना है, या फ्लैट परचेस करना है, कोई भी उनका फ्यूचर प्लानिंग है ड्रीम हाउस का, तो उनके लिए एकदम उपयोगी सीरीज है। हमने यहाँ पे जब जो मकान बनाना है उसकी नींव खुदाई के बारे में, नींव पूजन के बारे में भी बताया, जमीन के अंदर शल्य दोष को कैसे ढूंढते हो उसके बारे में भी बताया। और आज हम बात करेंगे, आपको प्लॉट खरीदना है तो प्लॉट कैसा होना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के हिसाब से एक प्लॉट के अंदर बहुत सारे कैलकुलेशन परफेक्ट बैठने चाहिए। कोई प्लॉट का अगर मुख्य द्वार उत्तर दिशा का है तो वो बहुत ही अच्छा है, उतना बिग प्लॉट है। पर जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और उसके नैऋत्य कोण में कोई दोष कर रहे हो तो वो प्लॉट आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। यानी वास्तु के हिसाब से अगर आपको मकान बनाना है तो आपको पहले दिन से ही, जब से आपने जमीन नहीं खरीदी, वहीं से किसी वास्तु कंसल्टेंट को अपने साथ रखना है। क्योंकि जमीन खरीदने से लेके मकान के उद्घाटन तक, उसके सेरेमनी तक इतने सारे वास्तु संबंधित सवाल आएंगे कि आप अकेले फेस नहीं कर पाओगे। आपको कोई ना कोई निष्णात साथ में चाहिए, जैसे तुरंत उसका समाधान हो जाए। क्योंकि एक मकान के अंदर आपका दिन रात का कमाया हुआ पैसा तो लग रहा है, पर पैसा लगने के बाद भी आपका जीवन वहीं गुजारना है। तो आपके सदस्य के, आपके फैमिली मेंबर के जीवन में कोई भी समस्या ना आए, इसके लिए आज का ये एपिसोड है। और फ्रेंड्स, खास हम बताएंगे, आपको भी अगर वास्तु सीखना है तो हमारी संस्था द्वारा यूट्यूब चैनल पे ऐसे ग्राफिक्स वीडियो तो है, उसके लिए हमने 2 चैनल बना रखी है। एक है शिव एस्ट्रो वास्तु और दूसरा है शिव वास्तु एनालिसिस। तो वहाँ पे भी जाके आप वहाँ के एपिसोड देख सकते हो। और स्पेशली आपको कोई कोर्स करना है तो आपको हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, शिव वास्तु एनालिसिस। उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे सिलेबस है पूरा, वहाँ से जैसे अपना वैदिक वास्तु का, जैसे बेसिक से लेके एडवांस का मास्टर कोर्स रखा हुआ है। आप वहाँ से वो कोर्स परचेस करके आपके ज्ञान की वृद्धि कर सकते हो। तो अब आज हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई नया प्लॉट खरीदना है तो उसके लिए आपको क्या क्या देखना है, क्या क्या समझना है, तभी प्लॉट को डील करना है। अगर आप फ्लैट में जा रहे हो डायरेक्ट, तो ये प्लॉट खरीदने का आपके पास वो चैप्टर ही नहीं आएगा। पर आप खुद अपना एक नया मकान बना रहे हो, ड्रीम हाउस बना रहे हो, विला बना रहे हो, तब ये एक स्टेप है जो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लॉट के आकार की। अगर आपको वर्गाकार आकार यानी स्क्वायर प्लॉट मिल रहा है तो वो अत्यंत सर्वोत्तम प्लॉट है, उसके सिवा कोई प्लॉट आपको परचेस नहीं करना। आयताकार भी सर्वोत्तम है, वर्गाकार या आयताकार भूमि सर्वोत्तम भूमि है। तो ये 2 प्लॉट का शेप है, ये बेस्ट है, इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको त्रिकोणीय, एल आकार या अनियमित आकृतियों का अशुभ होती है, यहाँ पे 3 सैंपल दे रखे हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे अशुभ प्लॉट होते हैं, आप जब हमसे कंसल्ट करोगे तो हम आपको सलाह सूचन दे देंगे। त्रिकोणीय अशुभ है, एल आकार अशुभ है, अनियमित शेप भी आपके लिए अशुभ है। तो आपको जब भी प्लॉट पसंद करना है आपके मकान के लिए, फैक्ट्री के लिए, घर के लिए, तो वर्गाकार या आयताकार ही प्लॉट पसंद कीजिए। यानी चौरस या लंबचौरस, स्क्वायर या रेक्टेंगल, यही 2 चॉइस आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब उसी प्लॉट की मिट्टी के बारे में भी आपको बता देता हूं। अब मिट्टी का रंग व गुण भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर पीली मिट्टी आपको व्यापार के लिए अगर फैक्ट्री बनानी है तो आपको इस तरह से 2 प्लॉट की पसंदगी करनी है। और पीली मिट्टी यानी व्यापार के लिए शुभ है। काली मिट्टी हाथ से कार्य करने वाले कारीगरों के लिए शुभ है। लाल मिट्टी राजकीय और साहसिक कार्य करने वालों के लिए शुभ है। और सफेद मिट्टी ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिकता के लिए शुभ है। वैसे पीली मिट्टी व्यापार के लिए अच्छी है। काली मिट्टी भी स्किल जो है जो उनके लिए अच्छी है। यानी रहने के लिए अगर आपको लेनी है तो सफेद मिट्टी और पीली मिट्टी का प्लॉट की मिट्टी हो वो प्लॉट आप परचेस कर सकते हो। वहां पे आपको रहना और व्यापार करना दोनों इसके अंदर इंक्लूडिंग है, यानी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मिट्टी के बारे में बता रखा है। अब काली, चिपकी और दलदली मिट्टी से आपको हमेशा बचना चाहिए। ऐसी प्लॉट के अंदर आपको काली या चिपकी या दलदली मिट्टी है तो उससे कायम आपको बचना चाहिए। तो ये खास आपको देखना है प्लॉट परचेस करने से पहले। शेप देख लीजिए,
फिर उसकी मिट्टी देख लीजिए, फिर ही कोई डिसीजन लीजिए। अब जहाँ पे इस पे प्लानिंग भी करना है, तो प्लानिंग करने के लिए भी यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूँ। उत्तराभिमुख प्लॉट मिल रहा है तो श्रेष्ठ है, आपको ईशान कोण भी श्रेष्ठ है, पूर्व दिशा का प्लॉट भी श्रेष्ठ है, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य प्लॉट भी अच्छा है और दक्षिण का विशेष स्थिति में शुभ है। यानी नैऋत्य कोण के प्लॉट को सब अशुभ कहते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही बताया, कंस्ट्रक्शन के टाइम में अगर बहुत सारी गलतियां हो जाती है तो ही नैऋत्य कोण आपको डिस्टर्बेंस देता है। बाकी डिग्री के हिसाब से, स्केल के हिसाब से, ग्रिड के हिसाब से आप समझना पड़ेगा। इसमें आपकी नॉलेज है, मैं ऐसा नहीं कहता, पर किसी कंसल्टेंट को साथ में लेके ही डिसीजन लो, नहीं तो आप अच्छे प्लॉट को खराब कर लोगे और खराब प्लॉट पे अच्छा मकान बनाने की कोशिश करोगे तो बाद में नुकसान ही होगा। अब यहाँ पे आपको खास समझना है दिशाओं के बारे में। भूखंड का मुख्य मुख उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व ईशान कोण का श्रेष्ठ होता है। यानी कहने का भावार्थ समझो, यहाँ पे आपको समझा तो ये भूखंड है आपका पूरा। अब यहाँ पे किस तरह से दिशा के बारे में पता चलता है कि कौन सी दिशा कितनी कौन से अब देखो, यहां से अगर आप प्लॉट के बाहर जा रहे हो, यहाँ पे कोई गेट है, यहाँ पे पूरे में कोई भी गेट है तो इसको बोलेंगे दक्षिणाभिमुख प्लॉट। यहां से आप बाहर निकलोगे तो इसको पूर्वाभिमुख प्लॉट कहेंगे, और यहां से कहीं से आप बाहर जाओगे इस जगह से तो इसको उत्तराभिमुख कहेंगे, और यहां से आप बाहर निकलोगे तो इसको पश्चिम यानी वेस्ट डायरेक्शन का प्लॉट कहेंगे। यहाँ पे नैऋत्य कोण का प्लॉट हो गया, ये वायव्य कोण का प्लॉट हो गया, ये अग्नि कोण का प्लॉट हो गया और ये ईशान कोण का प्लॉट हो गया। तो ये प्लॉट के सेंटर में से लेके आप जिस दिशा की तरफ मूव कर रहे हो उस दिशा का ये पूरा प्लॉट हो गया। तो प्लॉट का मुख इस तरह से देखा जाता है। तो यहाँ पे जब हमने आपको बताया कि भूखंड का मुख उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व ईशान कोण का श्रेष्ठ है, यानी आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो वो प्लॉट अच्छा है, यहाँ से आप आपका दरवाजा है तो वो प्लॉट अच्छा है, पूर्व दिशा में दरवाजा है तो वो प्लॉट अच्छा है। लेकिन दक्षिण मुखी और दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोना का शुभ मिल जाए तो वो करोड़पति और अरबपति बनाता है। यानी अगर आपका प्लॉट उत्तराभिमुख है पर यहाँ पे आपने अग्नि कोण में ओवरहेड टैंक बना दी या अंडरग्राउंड टैंक बना दी और यहाँ पे आपने पूरा शौचालय यूनिट बनवा दिया तो ये आपके लिए अशुभ है। यानी उत्तराभिमुख प्लॉट का होना बहुत जरूरी है, पूर्वाभिमुख प्लॉट का बहुत जरूरी है, पर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग के बाद आपको ये देखना है कि अग्नि कोण में कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए या टैंक नहीं होनी चाहिए, नैऋत्य कोण में भी टॉयलेट या अंडरग्राउंड टैंक नहीं होनी चाहिए। तो मुख डायरेक्शन अकेले काम नहीं आएगी, आफ्टर ऑल आप डिजाइन क्या करवा रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी प्लॉट का आकार इंपॉर्टेंस है, फिर प्लॉट का मुख दिशा इंपॉर्टेंस है, फिर प्लॉट की मिट्टी इंपॉर्टेंस है, आफ्टर ऑल डिजाइन भी बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी कितनी सारी कैलकुलेशन लगती है तब जाके इतने कागज बन रहे हैं और आपको एक प्लॉट के बारे में और आफ्टर ऑल एक ड्रीम हाउस बनाने की हमारे वहां से परमिशन मिलती है। तो इसमें बहुत कुछ नॉलेज यूज होता है। ये नॉलेज के लिए ही हमने क्लास रखी है, वो क्लास आप देख लेना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आसपास का वातावरण। अब ये एक और सब्जेक्ट है इस प्लॉट के बारे में कि आसपास का वातावरण भी कैसा होना चाहिए। तो शांत हरियाली युक्त स्थान चुने, खुला एवं स्वच्छ स्थान चुने, कब्रिस्तान के पास नहीं रहना है, कचरा ड्रम के पास नहीं रहना, अस्पताल और दवाखाने के पास प्लॉट नहीं होना चाहिए। तो इसमें से आपको ये 3 चीज के आसपास अगर 1-2 किलोमीटर में ये 3-4 चीज आ रही है तो इसको अवॉइड करना है। भूमि का इतिहास भी देखना इतना ही जरूरी है। जहां कभी हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना या आग लगी हो वहां निर्माण नहीं करना। ऐसी कोई प्लॉट है कि वहां पे आपको शल्य दोष प्राप्त हुआ हो, वहां पे किसी को कोई भी प्रकार का जान हानि, तन हानि, मन हानि हुई हो, वहां पे कोई आग की दुर्घटना हो चुकी है ऑलरेडी पहले किसी के मकान के अंदर, तो ऐसा प्लॉट आपको पसंद नहीं करना। ऐसे प्लॉट के आसपास भी नहीं जाना जहाँ दवाखाना हो, कचरे का ढेर हो, डंप हाउस हो, या वहां पे कोई भी प्रकार का कब्रिस्तान या शमशान हो। बहुत सारी कैलकुलेशन लगती है सर एक प्लॉट आपको सजेस्ट करने के लिए। ये आपके ओनर के अकेले का काम नहीं है, इसमें टीम वर्क पूरा लगता है। अब हत्या हुई हो तो भी नहीं हमें उस प्लॉट को परचेस करना है, आत्महत्या हुई है तो भी नहीं, दुर्घटना हुई तो आग लगी है तो भी नहीं। यानी ये जो इतिहास आपको जितना हो सके आप इंक्वायरी करके उस प्लॉट को आपको लेना है। तो ये प्लॉट के बारे में बहुत अच्छी माहिती मेरी तरफ से आपको मैंने प्रोवाइड की है। अगर आप कोई प्लॉट परचेस कर रहे हो
तो ये जो मेरे 5-7 पॉइंट्स है उसको थोड़ा ध्यान में रख के प्लॉट लेना। आपको कहीं भी कंफ्यूजन होती है तो हमारा जो फोन नंबर है उस पर संपर्क करो, फ्री आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा। अब सही भूमि का चयन ही भविष्य की समृद्धि है, स्वास्थ्य, सुख और सफलता की गारंटी है। अगर आपकी भूमि का चयन सही होगा तो आपके भविष्य की सफलता और सुख शांति की गारंटी हमारी है। सुख और शांति, धन और समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली, उन्नति और सफलता, सही चयन किए हुए प्लॉट पे, सही भूमि का चयन ही सुख शांति समृद्धि में उन्नति की नींव है। यानी शुरुआत अगर आपकी अच्छी होगी तो ही आपका जीवन समृद्ध बनेगा। फ्रेंड्स, ये कॉमर्शियल वास्तु में भी ये कॉमन टिप्स है और रेसिडेंशियल वास्तु में भी कॉमन टिप्स है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।